गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। ये वीडियो शाम के टाइम बना रहा हूँ तो इसलिए गुड इवनिंग बोल दिया। डेफिनेट इंटेग्रल टॉपिक चल रहा था। मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन करवा चुका हूँ, 7 क्वेश्चन करवा चुका हूँ। आज उसके आगे कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। 5 प्रॉपर्टीज आपने की है, किंग, क्वीन, इवन ऑड, मॉडुलस एंड लास्ट एक्स प्रॉपर्टी। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको टॉपिक अच्छे तरीके से समझ आया होगा। सो कुछ क्वेश्चंस आगे फर्दर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सॉरी, मैं आपको ना कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी लिख के दूंगा आज। -5 से 0 एक्स मोड प्लस एक्स प्लस 2, ऐसा क्वेश्चन मैं आपको एक सिंगल कॉन्सेप्ट में करवा चुका हूं। अब ये क्वेश्चन सोल्व करना है। अगर आपको आता है तो आप सोल्व करो। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, आप डायरेक्ट इस क्वेश्चन को कभी सोल्व नहीं कर सकते कि आप सोचो मैं इसको डायरेक्ट सोल्व कर लूं। इस क्वेश्चन को पहले अलग अलग करते हैं, अलग अलग करो इसको। -5 से 0 एक्स मोड dx, -5 से 0 x प्लस 2 का मोड dx, -5 से 0 x प्लस 5 का मोड dx। मैंने आपको ऐसा कोई एक समथिंग लास्ट वीडियो में क्वेश्चन करवाया था। अब ये क्वेश्चन कैसे करना देख लो। हर की नंबर लाइन अलग अलग बनेगी। नंबर लाइन -5 से 0, इसकी भी -5 से 0, इसकी भी -5 से 0। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पेपर में ब्राइट चांस है कि इस टाइप का कोई ना कोई क्वेश्चन तुम्हें जरूर आएगा। मॉडुलस के अंदर वाली चीज को 0 कर दो, यहीं पे लिख देता हूं x = 0। तो ये किसके इक्वल आ गया, अपर लिमिट के इक्वल आ गया। मैंने आपको मॉडुलस की प्रॉपर्टी में की पॉइंट्स लिखवाए हैं, देखना आप। इसको 0 के इक्वल कर देता हूं, x प्लस 2 = 0। x की वैल्यू क्या आ गई, -2। -5 और 0 के बीच में क्या आ गया, -2। तो इसको 0 के इक्वल पुटिंग कर देता हूं मैं, x प्लस 5 = 0। x की वैल्यू क्या आ गई, -5, लोअर लिमिट के इक्वल आ गया। अब ये तो डायरेक्ट क्लियर है, ये प्लस का ये माइनस का 2 पार्ट्स में ब्रेक हो गया। पहले मैं इसको लिख देता हूं, -5 से -2, -2 से 0, -5 से -2 के बीच में क्या सिंबल है, नेगेटिव का। ये मॉडुलस खत्म होके नेगेटिव लिखा जाएगा। प्लस माइनस माइनस कर देना बाहर और इसके साथ प्लस लिखा जाएगा। इसको तो आपने मॉडुलस खत्म कर दिया। ब्रेक करने का मतलब ही ये होता है कि हमने इसका मॉडुलस खत्म करना है। हमने इसका मॉडुलस खत्म कर दिया। अब इन दोनों कॉन्सेप्ट में देखो ध्यान से, मैंने आपको कॉन्सेप्ट में लिखवाया, प्रॉपरली लिखवाया है कि अगर अपर लिमिट के इक्वल आएगा तो टेक नेगेटिव साइन, अगर लोअर लिमिट के इक्वल आएगा टेक पॉजिटिव साइन। आप कॉन्सेप्ट देख लो, क्लियर हो जाएगा। पर मैं आपको फिर बता दूं ये क्वेश्चन कि अपर में नेगेटिव क्यों आता है। -5 से 0 के बीच में कोई भी नंबर ले लो, -1 ले लो, -1 पुट करो, -1 नेगेटिव शो कर रहा है, इसलिए ये अपर लिमिट आएगा तो हमेशा नेगेटिव आएगा। आप डायरेक्ट लिख दो, नहीं तो इसके बीच की कोई वैल्यू पुट करके देख लो, जैसे मैंने इसमें कल आपको करना सिखाया था क्वेश्चन। अब -5 से 0 के बीच में कोई भी वैल्यू लो, -1 ले लो, इसके अंदर भी -1 + 5 4, प्लस का 4। इसलिए जब भी लोअर लिमिट के इक्वल कोई चीज आ जाए तो हम उसको प्लस में लिखते हैं। अब तो मॉडुलस खत्म हो गया, अब इसकी आप इंटीग्रेशन इजीली कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। इसकी इंटीग्रेशन क्या आएगी, -x²/2, माइनस को बाहर निकाल लो, -5 से 0, प्लस माइनस माइनस x प्लस 2 की इंटीग्रेशन 2 तरीकों से हो सकती, x²/2 + 2x लिख लो, या x + 2 का होल स्क्वायर बाय 2 लिख लो। एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल है, आंसर सेम आएगा। तो मैं कल्ले कल्ले की इंटीग्रेशन ले लेता हूं, x²/2 + 2x, माइनस को बाहर निकाल दिया,
अब ये कर सकते हो यार, मुझे करने की लोड़ नहीं। सिंपल इंटीग्रेशन है, सिंपल इंटीग्रेशन है और लिमिट पुट करनी है। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के दो मेथड है। दूसरा मेथड आपकी बुक में दे रखे हैं, उन्होंने डायरेक्ट ही किया हुआ है, -5 से 0 के बीच में डायरेक्ट वैल्यू ले रखी है। तो अगर आपने उससे करना है तो उससे भी कर सकते हो, पर ये मेथड अच्छा है। अलग अलग सिंगल एलिमेंट की इंटीग्रेशन अलग अलग वे आउट से कर दो। ऐसा क्वेश्चन मैंने कल आपको सिखाया भी था, तो वो सिंगल पे भी लग गया, फिर दोबारा सिंगल पे लग गया, फिर दोबारा सिंगल पे लग गया, आंसर सेम आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। तो मैं उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आप पूरा सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, जल्दी करवाता हूं थोड़े से क्वेश्चन। इंटीग्रेशन आप खुद ले सकते हो इसकी, क्योंकि इंटीग्रेशन इतने सारे क्वेश्चन कर लिए। तो सबसे पहले आपको स्टूडेंट्स, अगर आपको इंटीग्रेशन लेनी नहीं आती तो पहले आप वो इंटीग्रेशन की वीडियोस देखो, वो इंटीग्रेशन सोल्व करो, फिर ये कॉन्सेप्ट करना। तो पहले इंटीग्रेशन आनी जरूरी है। लो जी, ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला क्वेश्चन। ग्रेटेस्ट इंटीजर आपको पता है क्या होता है, 5x, दिस इज द सिंबॉलिकली फॉर्म ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला क्वेश्चन आपको पता कैसे होता है कि जैसे मैंने 2.7 लिख दिया, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर मतलब लेफ्ट हैंड साइड सबसे ग्रेटेस्ट इंटीजर होना चाहिए। तो इसकी वैल्यू आपने 2 की है। 2.9 लिख दो, उसकी वैल्यू भी आपने 2 की है। 2.1 लिख दो, इसकी वैल्यू भी 2, क्योंकि ये 2 है, ये 3 है, इसके बीच की वैल्यू आ रही है सारी। तो इसके पीछे बहुत सारे इंटीजर्स हैं। ग्रेटेस्ट कौन सा सारों में, जो सबसे नज़दीक होता है, तो हम उसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर। ये आपको पता है। तो अब ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है, इसको डिवाइड करना पड़ेगा बहुत सारे पार्ट्स में। तो 5x है, 5x का मैक्सिमम ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, लेस देन और इक्वल टू 5x। अंडरस्टूड ही है, या तो 5x के इक्वल होएगा या लेस देन इक्वल टू 5x, क्योंकि x की मैक्सिमम वैल्यू क्या दे रखी है, 1, 0 से 1 के बीच में। अगर मैं इसको 5x को हाईएस्ट वैल्यू के इक्वल कर दूं, 1 के इक्वल कर दूं, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 1/5। इसका मतलब इसको 0 को 1 को, ये 0 है, ये 1 है, इसको 1/5 पार्ट्स में डिवाइड करना है। मतलब 1/5 पार्ट का डिफरेंस आना चाहिए। पहले क्या आएगा, 1/5, उसके बाद 1/5, 1/5, 2/5, फिर 3/5, फिर 4/5। ये 1 को लिख सकते हैं 5/5। तो हमने 1/5 से शुरू होना है, 1/5 प्लस कर दो, फिर 1/5 प्लस कर दो, फिर 1/5 प्लस कर दो, फिर 1/5 प्लस कर दो, ऑटोमेटिकली हम अपर लिमिट के इक्वल पहुंच जाएंगे। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए ये इतने सारे पार्ट्स में डिवाइड हो गया, तो मैं सिर्फ हिंट दे रहा हूं, करना आप नहीं है। तो इतने सारे इंटरवल हो गए। मॉडुलस होता तो प्लस माइनस होता, इसमें मॉडुलस तो है ही नहीं। तो क्या आ गया, 0 से 1/5, 5x का ग्रेटेस्ट इंटीजर, 1/5 से 2/5, 5x का ग्रेटेस्ट इंटीजर, 2/5 से 3/5, 5x का ग्रेटेस्ट इंटीजर, 3/5 से 4/5, 5x का ग्रेटेस्ट इंटीजर। उसके बाद 4/5 से 5/5, 5/5 मतलब 1, 5x का ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये सोल्व कर सकते हो, खुद सोल्व कर लेना। इसके बाद तुम एक ही लाइन में सोल्व कर लेना। स्टूडेंट, दोस्तों को ना लेग पुलिंग करने की बहुत आदत होती है, या दोस्त कह लो या कोई भी कह लो, कि जान जान के एक बात को छेड़ते पसंद करते हैं। उनका दिल करता है यार इसको छेड़ दे। जैसे कोई बच्चा होशियार है या एवरेज भी है, जान जान के यार तू बहुत होशियार है, यार तू बहुत होशियार है, तेरे को सब कुछ आता है, देखो तेरा तो पेपर ही बड़ा अच्छा हुआ होएगा, तेरा तो ये अच्छा हुआ होएगा। तो कभी डिनाई ना करो। 1, 2, 3 बारी देखो, 4 बारी देखो, 5, 6, 7 टाइम। कोई कहे ना होशियार है, हाँ मैं होशियार हूं, आपके वो स्पीचलेस हो जाएगा। यार कोई कहे यार तू आकड़ में रहता है, हाँ मैं आकड़ में रहता हूं यार, बोल क्या है।
उसके बाद वो स्पीचलेस हो जाएगा। कोई जैसे दोस्त बोल देते हैं यार तू बहुत अमीर है, हाँ मैं अमीर हूँ यार, पर उससे पहले 2-3 बारी उसको मौका दो। तुम क्या कहते हो यार तू होशियार बहुत है, नहीं नहीं यार मुझे तो आता ही कुछ नहीं, तेरे को ही आता है, हम तो पता ही नहीं हमें क्या करना है क्या नहीं करना, यार तू मेरे से ज़्यादा होशियार है। तो उससे क्या होता है, नहीं नहीं वो जानबूझ के टीज करता है आपको। तो आपने हमेशा वो वे आउट अपनाना है कि उसको वो क्वेश्चन एराइज करने का मौका ही ना मिले, पर सिचुएशन देख के करना है ये नहीं कि हर बारी बोल दो। जब 3-4 दोस्त या 3-4 समथिंग कोई बैठा हो तब बोलना है हाँ यार मैं हूँ। उसके बाद वो अगर वो कहे तुम्हें यार तू बहुत होशियार है, हाँ मैं हूँ होशियार यार, तो वो कहेगा ज़्यादा नहीं हो रहा, यार तू आप ही तो कह रहा है होशियार हो, तो मैंने कह दिया हाँ मैं होशियार हूँ, क्या प्रॉब्लम है इसके अंदर। अच्छा मैं ना होशियार कहूँ अपने आप को, बोल क्या कहूँ, तो वो बच्चा स्पीचलेस हो जाएगा। तो आजकल के जो टाइम में ना इरिटेशन होती है, फ्रस्ट्रेशन होती है, वो कौन पैदा करता है, साथ वाले पैदा करते हैं, कैसे टीज करके। और हम ये सोचते हैं यार हमने किसी को टीज नहीं करना, पर साथ वाला हल्का 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 टीज करता ही रहता है। उसको रिमूव करने के लिए अपने मेंटल लेवल को हाई लेके जाना पड़ता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये पॉइंट समझ आएगा, जिसमें ये सोसाइटी से लिंक करके या जो आपकी जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आती है उसके साथ लिंक करके मैं बोल रहा हूं। तो मुझे उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आया होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप खुद कर लेना आगे। 10th नंबर क्वेश्चन, जीरो से 1 कॉट इनवर्स 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर dx। ये देखने में बहुत टफ लग रहा है। आपने ITF के अंदर किया है, कोट इनवर्स एक्स को लिख सकते हैं tan की फॉर्म में। मैंने क्वेश्चन में 1000 बार कहा है पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना, तो कोट की सिंपलेस्ट फॉर्म tan में होती है। tan में कैसे चेंज करते हैं, एंगल को उल्टा कर देते हैं। आपने ITF चैप्टर में ये किया होगा। ये फार्मूला होता है कॉट इनवर्स एक्स को हम लिख सकते हैं tan इनवर्स 1/x। अब क्या करना है क्वेश्चन में, ऊपर 1 है x नहीं है, तो मैं क्या करता हूं, ये अंडरस्टैंडिंग है मैथ की, मैं इसके अंदर क्या करता हूं प्लस x माइनस एक्स, नीचे x कॉमन 1 माइनस एक्स, नीचे x कॉमन 1 माइनस एक्स। पहले माइनस लिख लो फिर प्लस लिख लो, एक ही बात है, फिर नहीं तो माइनस कॉमन निकालना पड़ेगा। ये मैंने क्यों किया, नीचे मैंने सेटिंग की, एक 1 माइनस एक्स है, 1 माइनस एक्स है, एक x है, x है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये चीज आपको थोड़ी सी माइंड में रखनी पड़ेगी, थोड़ी सी माइंड में दिमाग में रखनी पड़ेगी कि इस कॉन्सेप्ट को इस तरीके से करना है। बस tan इनवर्स x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई, ये फार्मूला आपने किया हुआ है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। अब इसको इंटू 1 करके आइडेट लगाओ, इसको इंटू 1 करके आइडेट लगाओ, बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल। तो आसान तरीका क्या है इसके अंदर, तो इसके अंदर आसान तरीका क्या है, या तो इसके ऊपर किंग प्रॉपर्टी लगा दो या इसके ऊपर किंग प्रॉपर्टी लगा दो, दोनों में से एक के ऊपर लगा दो ताकि सेम बन जाए। मैं रिपीट कर रहा हूं, दोनों में से किसी एक के ऊपर लगा के उसको सेम बना लो। इसके ऊपर किंग प्रॉपर्टी लगाते हैं, तो इसके ऊपर वी नो डैट, ये किंग प्रॉपर्टी लिख देना जो कौन सी कहती है, क्योंकि मैं कल आपको यही क्वेश्चन सारे लिखवाए हैं। tan इनवर्स 1 माइनस 0 प्लस 1 माइनस एक्स, 0 प्लस 1 माइनस एक्स। इसके ऊपर किंग प्रॉपर्टी लगाने की जरूरत नहीं है, आपकी मर्जी है, चाहे आप इसके ऊपर लगाओ या फर्स्ट फंक्शन के ऊपर या सेकंड फंक्शन के ऊपर। मैं फर्स्ट के ऊपर लगा रहा हूं ताकि क्वेश्चन आसान हो जाए। ये बिल्कुल अलग तरीके का क्वेश्चन है। 1 से 1 कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस एक्स, तो ये क्या बन गया tan इनवर्स x dx। 0 से 1 tan इनवर्स x dx। ये कितने टाइम्स हो गया, 2 टाइम्स। ये कितने टाइम्स हो गया, 2 टाइम्स dx। अब इसकी इंटीग्रेशन कैसे होएगी, आइलेट रूल के साथ। अब करते रहना। तो मैं आपको फिर बता दूं, ये आपको दिमाग में चीज रखनी पड़ेगी कि इसको इस
फॉर्मेट में चेंज करना है। यहां क्वेश्चन के अंदर tan इनवर्स 1 माइनस एक्स है, ये tan इनवर्स एक्स है, इसके ऊपर भी आइडेंट लगा दो, इस पे भी लगा दो, लंबे तरीके से कर लो। आसान तरीका क्या है, दोनों में से किसी एक के ऊपर किंग लगा दो। मैंने इसके ऊपर लगाई है ताकि सेम बन जाए, अगर आप इसके ऊपर लगाते तो यहाँ पे 1 माइनस एक्स वाला सेम बन जाता। तो ये आपके ऊपर है कि आप क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इंटीग्रेशन में सिर्फ इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि इतने सारे इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस आप कर चुके हो, अब आपको इंटीग्रेशन आएगी तभी आप डेफिनेट इंटीग्रल कर पाओगे, ये तो आपको मुश्किल रहेगी। क्वेश्चन नंबर 11, -1 से 2x³ माइनस x का मोड dx। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझने वाला है, थोड़ा सा ध्यान से। पहले तो सिंगल मोड होते थे, तो मॉडुलस के अंदर वाली चीज को 0 पुट करो, x³ माइनस x इक्वल टू 0, x कॉमन x² माइनस 1 इक्वल टू 0, x माइनस 1 x प्लस 1 इक्वल टू 0, एक x की वैल्यू 0, एक 1, एक -1। नंबर लाइन बनाओ, -1 से लेके 2, एक क्या है -1 लिखा हुआ है, एक क्या है 0, एक क्या है 1, 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। तो ये चीज -1 से 0, 0 से 1, 1 से 2, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग तरीके का क्वेश्चन था, तो मैं इसको सोल्व करवाने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि एक ही चीज में 3 फंक्शंस आ गए। अब क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना। वैसे तो आप इसको डायरेक्ट कर सकते हो, डायरेक्ट कैसे, ये प्लस का होगा, ये माइनस का, ये प्लस का। पर अगर फिर भी कोई बच्चा करना चाहता है, -1 से 0 के बीच में कोई भी नंबर बोलो, -0.5, -0.5 का क्यूब प्लस, तो वो ऑटोमेटिकली प्लस का बन जाएगा। तो आप लिख सकते हो प्लस x³ माइनस x, आप इसको डायरेक्ट लिखना है, डायरेक्ट लिख लो। 0 से 1 के बीच में 0.5 पुट करो, अपने आप आपको माइनस का बन जाएगा। और लास्ट 1 से 2 के बीच में 1.5 पुट करो, ये प्लस का बनेगा ही बनेगा। तो आप नंबर लाइन से करो, ज़्यादा अच्छा है। इसकी इंटीग्रेशन तो आप ले सकते हो, इसकी इंटीग्रेशन तो ले सकते हो। सारी इंटीग्रेशन लेने के बाद जो इसका आंसर है वो 11/4 आएगा। करके देख लेना, इंटीग्रेशन के बाद 11/4 आएगा। मेरे को ना एक चीज़ याद आ गई, पहले मैं वो बता दूं फिर अगला क्वेश्चन करता हूँ। 11 क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ। इंटीग्रेशन में ना कुछ फॉर्म्स होती है जिसका नाम है इनएक्सप्रेसिबल इंटीग्रल। इनएक्सप्रेसिबल इंटीग्रल्स, एक ये फॉर्म्स होती है इनएक्सप्रेसिबल इंटीग्रल। इनएक्सप्रेसिबल इंटीग्रल का मतलब है कि ऐसी इंटीग्रेशन जिसको एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता। तो जैसे कोई बच्चा पूछ ले, यार इसके इंटीग्रेशन सोल्व करो यार ये कैसे करेंगे यार, या कोई जानबूझ के ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, तो उससे ये क्वेश्चन पूछ के उसको चुप करवा सकते हैं आप। इनका क्यों नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये बाउंडेड नहीं होती। वो बाउंडेडनेस एक बीएससी का टॉपिक है, राइमन इंटीग्रल। राइमन इंटीग्रल, हाँ, तो राइमन इंटीग्रल एक टॉपिक आएगा, उसके अंदर वो बाउंड होएगा, उसके अंदर आप सोल्व कर सकते हैं, पर आज की डेट में नहीं कर सकते। तो ये कुछ फंक्शंस होती है जिनकी इंटीग्रेशन नहीं है, देखने में लगेगा यार ये तो कर सकते हैं यार, x × tan x, इसकी इंटीग्रेशन नहीं होती, जितनी मर्जी का लगाई जाओ। किसी को बनाना हो ना आइलेट रूल, ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, इतना आसान क्वेश्चन नहीं आता यार, मेरे से नहीं हो रहा यार, सोल्व कर दे। जैसे कोई फ्रेंड आपके सामने कहता है मुझे सब आता है यार, मेरे को आता ही है यार सारा, तो यार ये सोल्व ही कर दे चल। तो किसी को आप नहीं बोलना, पर कोई जानबूझ के तंग करे तो उसको कहो यार इसकी इंटीग्रेशन ले दे यार ये तो हो ही नहीं रहा यार, क्योंकि ये बाउंडेड नहीं है, आपको पता होना चाहिए। सेकंड फंक्शन कौन सा होता है, ऐसे बहुत सारे हैं, मैं आपको कुछ लिख देता हूं, आप किसी से ही पूछ सकते हो। थर्ड cos x, इसकी इंटीग्रेशन भी पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट
फोर्थ है साइन एक्स आ गया कोस ई की पावर एक्स स्क्वायर, ई की पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स। नेक्स्ट साइन एक्स स्क्वायर, कल यही आ रहे, इसकी भी इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है। ऐसे बहुत सारे फंक्शंस हैं, लेकिन मैंने आपको कुछ फंक्शंस लिखवा दिए। सिक्स हो गया cos x बाई एक्स, इसकी भी इंटीग्रेशन नहीं है। ऐसे बहुत सारे फंक्शन हैं, कोई भी एक फंक्शन पूछ लो इसकी इंटीग्रेशन निकाल ही नहीं सकते। आप भी कोशिश कर लो, आप भी नहीं निकाल पाओगे क्योंकि ये बाउंडेड नहीं है। चलो वापस आते हैं, टाइम नहीं वेस्ट करते हुए। मैंने 11 क्वेश्चन करवा दिए थे, 12th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल एक आधा देख लूंगा, बाकी फिर मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये टॉपिक समझ आ चुका होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये टॉपिक समझ आ चुका होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रूव दैट 0 से पाई बाय 2 log of sin x dx is equal to 0 से पाई बाय 2 log of cos x dx is equal to माइनस पाई बाय 2 log of 2। ये प्रूव करना है, चाहे इसको इसके इक्वल प्रूव कर दो, चाहे इसको इसके इक्वल प्रूव कर दो, कोई भी एक फंक्शन लेके चलना है। मैं साइन लेके चलता हूं, आपको अपने आप समझ आ जाएगा। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए, log of cos x, log of sin x, इसका रिजल्ट आपको याद होना चाहिए, माइनस पाई बाय 2 log 2 होता है। आप इसकी डायरेक्ट लिख सकते हो, जब 0 से पाई बाय 2 लिमिट आएगी तो मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता हूं कि माइनस पाई बाय 2 log 2 इसका आंसर आएगा। आई गिवन क्या है, 0 से पाई बाय 2 log ऑफ साइन एक्स। किंग लगा दो, सीधी सीधी प्रॉपर्टी किंग लगा दो। वी नो दैट, किंग प्रॉपर्टी लिख दो, जो भी दे रखी है। मैं आपको कल वाले सारे क्वेश्चंस में ये बहुत बहुत बारी लिखवाया है। किंग लगा दो, 0 से पाई बाय 2 log 0 प्लस, एक सेकेंड, साइन तो लिखना भूल ही गए, साइन 0 प्लस पाई बाय 2 माइनस एक्स, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। बस अगर ये चीज दे रखी होती तो ये आ जाता, अब साइन लेके चले गए तो कोस आ गया। किंग में क्या करते हैं, किंग मतलब सुप्रीम पावर, एडिंग 1 and 2, आई आई 2i, 0 से पाई बाय 2 log sin x dx, 0 से पाई बाय 2 log cos x dx। स्टूडेंट्स, आपको जिस टॉपिक के ऊपर वीडियो पहले चाहिए तो आप मुझे कमेंट करो, मैं उस टॉपिक के ऊपर वीडियो पहले बना दूंगा। तो लॉग इसको एक में कंबाइन कर देते हैं थोड़ा सा, क्योंकि सेम फंक्शन है, अच्छा लगेगा। log sin x प्लस log cos x, log a प्लस log b का फार्मूला आपने क्या किया है, log a b, log sin x इंटू cos x, log sin x इंटू cos x। अब कैसे करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, ये मैथ की ब्यूटी है, यही ट्रिग्नोमेट्रिक की ब्यूटी है, क्योंकि साइन कोस है, कंबाइंड कर दो। तो कंबाइंड कैसे होएगा, 2 sin x cos x का आपने फार्मूला किया है sin 2x, तो 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, वैसे भी आंसर में log 2 चाहिए था। तो 0 से पाई बाय 2 log sin 2x बाय 2, यहाँ तक उतारो फिर आगे करते हैं, यहाँ तक उतार लो। बस इस टॉपिक के अंदर आपके सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन रह गए, बस 2-4 प्रैक्टिस क्वेश्चन लिखने हैं और एंड ऑफ योर डेफिनेट इंटीग्रल। यहां तक उतार लो इतने।
2i, इसको लिख सकते हैं 0 से π/2 log ऑफ साइन 2x माइनस लॉग ऑफ 2। मैंने एक ही बार में log a/b का फार्मूला log a माइनस log b, मैंने एक ही स्टेप में अलग अलग भी कर दिया। तो अब ये ध्यान से देखना, यहाँ पे साइन 2x है, इस क्वेश्चन के अंदर 2x को t पुट कर दो, 2x को t पुट कर दो, क्योंकि हमें आंसर में साइन x चाहिए, तो ये 2x है, 2x को t पुट कर दो, 2dx dt 2i इज इक्वल टू, लिमिट भी चेंज हो जाएगी इससे, लिमिट भी आपकी चेंज हो जाएगी x t, अगर x 0 t 0, x π/2 पुट करो, t क्या आ जाएगा पाई। ये मैं आपको डेफिनेट इंटीग्रल की स्टार्टिंग वाली वीडियो में लिमिट चेंज करनी सिखा चुका हूँ। 0 से पाई log ऑफ साइन ऑफ t, 2 बाहर आ जाएगा dt, इसमें क्या आएगा log ऑफ 2, 1 की इंटीग्रेशन x मतलब π/2। देखो माइनस π/2 log 2 तो बन गया, इसको खत्म करना है किसी तरीके से। आगे देखो, तो मैं इसके अंदर आपको एक रिमार्क करवाया हुआ है, t को रिप्लेस करता हूँ x के साथ। मैंने 2 रिमार्क लिखवाए थे, एक इसमें रिप्लेस कर देता हूँ। मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता हूँ, रिप्लेस t/x, तो एक आधे क्वेश्चन में यूज हो जाता है, तो इसलिए लिख दिया 0 से पाई log साइन x dx माइनस π/2 log। आपने प्रॉपर्टी भी की हुई है एक, कि लिमिट को हाफ करके 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आपने एक प्रॉपर्टी की है, मैंने आपको ये प्रॉपर्टी लिखवाई हुई है कि लिमिट को हाफ करके इसको हम कर सकते हैं। ये प्रॉपर्टी क्यों लगी, क्योंकि f ऑफ a माइनस एक्स एफ एक्स के इक्वल है। आप log साइन पाई माइनस एक्स करो, ये प्रॉपर्टी मैंने क्यों लगवाई है, क्योंकि f ऑफ a माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स के इक्वल आ रहा है, तो हम ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। और अच्छे तरीके से समझना हो कि आंसर में 0 से π/2 लिमिट चाहिए, इसलिए हाफ करना पड़ा, इसलिए हमें हाफ करना पड़ा। ओहो हो, ये 2 dt/2 आना था, थोड़ी सी गलती होगी, ये ठीक कर लो। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली dx 1/2 आता, तो अब ये ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, खत्म हो गया। ये थोड़ी सी गलती ठीक कर लो, 2 को नीचे लेके जाना मैं भूल गया था। तो ये क्या बन गया, 0 से π/2 log ऑफ साइन x dx माइनस π/2 log ऑफ 2। इसको क्या सपोज करके आए थे, i, 2i इज इक्वल टू i माइनस π/2 log 2, i को वहाँ माइनस कर दो, 2i माइनस i π/2 log 2, हैंस प्रूव्ड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। सो मैं आप कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन लिख रहा हूँ, काइंडली स्टॉप द वीडियो एंड राइट डाउन सम प्रैक्टिस क्वेश्चन। सो कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन लिखे हुए हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको इजीली सोल्व कर सकते हो। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आए तो काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आपका शेयर मेरी मोटिवेशन पावर को इंक्रीज करता है बहुत ज़्यादा। ये क्वेश्चन इजीली सोल्व कर सकते हो, √2 से मल्टीप्लाई, √2 से डिवाइड, साइन a प्लस b का फार्मूला बन जाएगा। ये अभी मैंने कराया है, इसको लिख सकते हो log साइन x बाय cos x, इसको लिख सकते हो आगे log साइन x माइनस log cos x। इसका फार्मूला अभी मैंने करवाया है माइनस π/2 log 2 माइनस π/2 log 2। अभी आपने लिमिट 0 से π/2 की हो तो डायरेक्ट लगा लो, क्यों इतना मुश्किल मेथड करोगे, किंग से करोगे तब भी हो जाएगा, किंग लगाओगे तो कोट बन जाएगा, tan और कोट कैंसल, log 1 की वैल्यू 0। तो जो मर्जी मेथड अप्लाई कर सकते हो इसके अंदर। ये किंग प्रॉपर्टी से होएगा, आप सोचो ना ये इवन ओड से हो जाएगा, या ना तो ये इवन है ना ये ओड है, ये किंग से होएगा। ये सिंपलेस्ट फॉर्म, ये किंग किंग इवन ओड इवन ओड। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि टॉपिक आपको समझ आ चुका होगा। इसकी डिस्क्रिप्शन में मैं काफ़ी सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए असाइनमेंट डाल दूंगा। अगर आपको डाउट्स आते हैं आप कमेंट करो, क्वेश्चन नंबर लिखो। थैंक यू।